आज हम जानेंगे वचन के बारे में। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। हम किसी शब्द को देखें और उससे पता चले कि वह एक है या अनेक है, अर्थात वह एक की ओर इंगित कर रहा है या अनेक की ओर इंगित कर रहा है, उसे वचन कहेंगे। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा, ताला, रात, गाड़ी, नदी आदि एक वचन है। इन सभी शब्दों से हमें यह पता चल रहा है कि ये सभी एक हैं। घोड़ा एक है, ताला एक है, एक ही रात की बात की जा रही है, गाड़ी भी एक है और नदी भी एक ही है, इसलिए ये सभी एक वचन शब्द हैं। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक ना होने का पता चलता है, अर्थात यह पता चलता है कि वह एक ना होकर अनेक हैं, तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे घोड़े, ऊपर हमने देखा कि घोड़ा एक है, इसलिए यह एक वचन है। अब यहाँ पर घोड़े शब्द से पता चल रहा है कि घोड़ा एक नहीं है, अनेक घोड़े हैं, इसलिए यह बहुवचन है। ताले, रातें, गाड़ियाँ, नदियाँ आदि सभी बहुवचन शब्द हैं। बहुवचन दो प्रकार के होते हैं। सामान्य बहुवचन, सामान्य बहुवचन में एक शब्द के बाद और कुछ नहीं आता, यानी यह रूप बिना किसी सहारे के पूर्ण होता है, अर्थात सामान्य बहुवचन शब्दों के बाद किसी भी विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे पौधा, पौधा का बहुवचन है पौधे। दरवाज़ा, दरवाजे, फल, फल। किसी शब्द का वचन बदलते समय उसके सामान्य बहुवचन रूप को ही लिखना चाहिए, अर्थात पौधा शब्द का अगर बहुवचन पूछा गया है तो पौधे ही लिखना है, पौधों को नहीं लिखना, पौधे को नहीं लिखना। दरवाज़ा तो दरवाजे ही लिखना है, क्योंकि ये इन शब्दों के सामान्य बहुवचन रूप हैं। विभक्ति युक्त बहुवचन, इसमें शब्द के बाद किसी न किसी विभक्ति की आवश्यकता होती है। विभक्ति के बिना यह पूर्ण नहीं होता, अर्थात जब कोई शब्द बिना किसी सहारे के पूर्ण हो जाए तो वह सामान्य बहुवचन है, और अगर उसमें विभक्ति का प्रयोग किया जाए तो वह सामान्य बहुवचन रूप नहीं है। जैसे पौधा, पौधों को, पौधे से, पौधों में, यहाँ विभक्तियों का प्रयोग किया गया है। यहाँ बहुवचन बनाने के लिए विभक्तियों का प्रयोग किया गया है, को, से, में। इसी प्रकार दरवाज़ा, दरवाजे में, दरवाजे पर, दरवाजे से। फल, फलों को, फलों के, फलों से। फलों का प्रयोग वाक्य में ही किया जाता है, बिना वाक्य के फल के बहुवचन के रूप में फलों का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर फल का बहुवचन पूछा जाए तो सामान्य बहुवचन में फल का बहुवचन फल ही होगा। वचन की पहचान, वाक्य में वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के द्वारा, वाक्य में कर्ता का कार्य कर रहे संज्ञा व सर्वनाम शब्द एक या अनेक का बोध कराते हैं। जैसे कर्ता के एक होने का बोध, लड़का पढ़ रहा है, और कर्ता के अनेक होने का बोध, लड़के पढ़ रहे हैं। मैं बाजार गया था, हम बाजार गए थे। यह कुत्ता वफादार है, ये कुत्ते वफादार हैं। क्रियापदों के द्वारा, आकारान पुल्लिंग शब्दों, ताला, घोड़ा आदि आकारान पुल्लिंग शब्द हैं। इनको छोड़कर बाकी पुल्लिंग शब्दों के एकवचन व बहुवचन रूप समान होते हैं। ऐसे कर्ताओं के साथ उनकी क्रिया को देखकर उनके वचन की पहचान की जाती है। जैसे एक वचन वाले वाक्य और बहुवचन वाले वाक्य, यहाँ क्रिया के द्वारा वचन की पहचान की जाएगी। जैसे हिरण दौड़ रहा है, तो यहाँ एक हिरण है तो दौड़ रहा है, हिरण दौड़ रहे हैं। अब यहाँ पर कर्ता एक ही है, हिरण,
और क्रिया शब्द से पता चल रहा है कि यह एक वचन है या बहुवचन है। पेड़ छायादार है, यह एक वचन है क्योंकि है शब्द का प्रयोग किया गया है। पेड़ छायादार हैं, अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ है के साथ बिंदी लगी है। यहाँ इसका मतलब है कि यह एक पेड़ नहीं है। पेड़ शब्द का बहुवचन शब्द जो है वह भी पेड़ ही होता है, लेकिन जब वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो यहाँ हैं का प्रयोग किया जाएगा बहुवचन में। इसी प्रकार बंदर पेड़ पर बैठा है, एक बंदर पेड़ पर बैठा हुआ है। बंदर पेड़ पर बैठे हैं, इसका अर्थ है कि अनेक बंदर पेड़ पर बैठे हैं। उपरोक्त वाक्यों में एक वचन व बहुवचन में हिरण, पेड़ तथा बंदर शब्द एक ही रूप में प्रयोग किए गए हैं। यहाँ इनकी क्रियाओं से इनके वचन का पता चल रहा है। नित्य एक वचन तथा नित्य बहुवचन। नित्य एक वचन किसे कहते हैं? कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें नित्य एक वचन शब्द कहते हैं। अधिकतर नित्य एक वचन शब्द द्रव्यवाचक या भाववाचक शब्द होते हैं, जैसे पानी, शहर, दही, दूध, भीड़, जनता, सभा, बारिश, क्रोध, लालच, प्यार आदि नित्य एक वचन शब्द हैं। नित्य बहुवचन, कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, इन्हें नित्य बहुवचन शब्द कहते हैं, जैसे आंसू, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर आदि नित्य बहुवचन शब्द हैं। ये शब्द बहुवचन ही हैं, इन्हें चाहे एक वचन में प्रयोग करें तब भी ये इसी प्रकार प्रयोग किए जाएंगे, और बहुवचन में प्रयोग करें तब भी ये इसी प्रकार प्रयोग किए जाएंगे। वचन की पहचान के लिए कुछ विशेष नियम। आदर तथा सम्मान का भाव देने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पिताजी बाजार जा रहे हैं। पिताजी एक वचन है, पिताजी एक ही हैं, लेकिन सम्मान के लिए प्रयोग किया जा रहा है हैं। माताजी खाना बना रही हैं, जबकि हैं का प्रयोग हम बहुवचन के साथ करते हैं, लेकिन यहाँ माताजी और पिताजी को सम्मान देने के लिए हम हैं का प्रयोग कर रहे हैं। एक वचन आकारांत पुल्लिंग शब्दों लड़का और पत्ता, इन शब्दों के आगे अगर, ने, को, से, द्वारा, के, लिए, से, का, के, की, में, पर आदि कोई भी विभक्ति आती है तो वे बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनके साथ क्रिया एक वचन ही प्रयोग की जाती है। जैसे अशुद्ध वाक्य है, इस बच्चा को क्यों डांट रहे हो, और शुद्ध वाक्य है, इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो। यहाँ बच्चा एक ही है, यहाँ एक वचन के रूप में ही प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हम बच्चा की जगह बच्चे को प्रयोग कर रहे हैं। इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो, यह एक वचन ही है। इस पौधा पर अनगिनत फूल खिले हैं, अशुद्ध वाक्य है, और इसका शुद्ध वाक्य है, इस पौधे पर अनगिनत फूल खिले हैं। यहाँ एक ही पौधे की बात की जा रही है, अनेक पौधे नहीं हैं, एक ही पौधा है। संबोधन के समय ओ का प्रयोग ना करके ओ का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात संबोधन के समय अनुस्वार बिंदी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं ओ, यहाँ बिंदी लगी हुई है, अनुस्वार है, और यह बिना अनुस्वार का है ओ। जैसे बहनों मिलकर काम करो, यहाँ हमें अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है बहनों के साथ, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है बहनों मिलकर काम करो, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। इसी प्रकार प्रिय साथियों मिलकर काम करो, यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य है प्रिय साथियों मिलकर काम करो। अतः स्पष्ट है कि संबोधन के समय अनुस्वार का प्रयोग, बिंदी का प्रयोग हमें नहीं करना है। बहनों के साथ बिंदी नहीं लगानी है, साथियों के साथ बिंदी नहीं लगानी है। जैसे प्रिय बहनों, प्रिय साथियों, प्रिय मित्रों, सम्मानित सदस्यों आदि। विभक्ति युक्त बहुवचन में ओ का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात अनुस्वार बिंदी का प्रयोग करना चाहिए। जैसे
बहनों ने मिलकर नेक काम किया। बहनों ने, यहाँ पर हम विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और यहाँ हमने अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया है, बहनों के साथ बिंदी नहीं लगाई है, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य होगा बहनों ने मिलकर नेक काम किया। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, बच्चों ने मिलकर अच्छा काम किया। यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा बच्चों ने मिलकर अच्छा काम किया। इसी प्रकार सभी सम्मानित सदस्यों ने सफलतापूर्वक काम किया। यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है क्योंकि यहाँ पर बिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका शुद्ध वाक्य होगा सभी सम्मानित सदस्यों ने सफलतापूर्वक काम किया। अतः स्पष्ट है कि यदि संबोधन वाला वाक्य है बहनों मिलकर काम करो, तो यहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, किसी कारक चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं शब्द के साथ, तब हम अनुस्वार का प्रयोग अवश्य करेंगे। प्रत्येक और हर एक शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन में ही किया जाता है। जैसे इस वार्षिकोत्सव में प्रत्येक विद्यार्थी भाग लेगा। प्रत्येक विद्यार्थी का ही अर्थ है सभी विद्यार्थी भाग लेंगे। यहाँ पर विद्यार्थी एक वचन है, लेकिन प्रत्येक कह देने से सभी विद्यार्थी उसमें आ गए हैं, यह बहुवचन बन गया है। हर एक विद्यार्थी को वार्षिकोत्सव में भाग लेना है। द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में होता है, किंतु यदि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक से अधिक हो तो बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। जैसे आज माँ ने मुझे 5 तोला सोना दिया। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक ही है, इसलिए यहाँ एक वचन का ही प्रयोग किया गया है, सोना। देखिए, माँ ने चांदनी चौक से सोने और हीरे के गहने खरीदे। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द एक से अधिक हैं, इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है, सोने और हीरे के गहने। वचन बदलने के कुछ सामान्य नियम। पुल्लिंग शब्दों के लिए अ, ई, ऊ से अंत होने वाले पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन रूप एक वचन के समान ही होता है। जैसे एक वचन में वाक्य है पेड़ पर फल लगा है और बहुवचन में पेड़ पर फल लगे हैं। कवि ने अच्छी कविता सुनाई। यहाँ एक वचन है, कवि एक ही है। ये सभी हास्य कवि हैं। यहाँ बहुत सारे कवियों की बात की जा रही है। यह आलू गला हुआ है। आलू एक वचन है, एक ही है। आलू टोकरी में रखे हैं। यहाँ रखे हैं से पता चल रहा है कि आलू बहुत सारे हैं। उपरोक्त वाक्यों में शब्दों की क्रिया को देखकर इनके एक वचन या बहुवचन रूप का पता चलता है। यहाँ हैं से पता चल रहा है कि ये बहुवचन वाले वाक्य हैं। संज्ञा से अलग अन्य आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप आया आए, महंगा महंगे, पहुंचा पहुंचे। इसी तरह गया गए, सस्ता सस्ते, थोड़ा थोड़े। आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप में बिंदी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बच्चा बच्चे, यहाँ बच्चे का प्रयोग करना गलत होगा, इसका बहुवचन रूप बच्चे ही होगा। अ की जगह ए अर्थात ए की मात्रा के साथ बिंदी लगाकर रात रातें, आदत आदतें, चादर चादरें, शिकायत शिकायतें। यहाँ आप देखेंगे कि बहुवचन में ए के साथ बिंदी का प्रयोग किया गया है। सड़क सड़कें, लहर लहरें, कमीज कमीजें, पुस्तक पुस्तकें। आ के आगे ए लगाकर माला मालाएं, महिला महिलाएं, शाखा शाखाएं, पत्रिका पत्रिकाएं। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वचन में जो शब्द दिया गया है, बहुवचन में उसी शब्द के आगे ए जोड़ दिया गया है। घटना घटनाएं, घटना पूरा लिखा गया है और उसके आगे ए जोड़कर उसे बहुवचन बना दिया गया है। लता लताएं, कन्या कन्याएं, कविता कविताएं। ई के आगे या जोड़कर, ई के आगे या जोड़कर
तिथि तिथियाँ, विधि विधियाँ, लिपि लिपियाँ, शक्ति शक्तियाँ। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक वचन में जो शब्द हैं उन्हीं शब्दों को बहुवचन में लिख कर उनके साथ या जोड़ दिया गया है। पंक्ति पंक्तियाँ, सूक्ति सूक्तियाँ, निधि निधियाँ, कृति कृतियाँ। ई को ई करने के बाद या जोड़कर, अर्थात बड़ी ई को छोटी ई करने के बाद उसमें या जोड़ दिया जाता है। रानी रानियाँ, मक्खी मक्खियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, बकरी बकरियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, रोटी रोटियाँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वचन में जितने भी शब्द लिखे हैं उन सभी में बड़ी ई की मात्राएं हैं, लेकिन बहुवचन बनाते समय उन बड़ी ई की मात्राओं को छोटी ई की मात्रा में बदल दिया गया है और साथ में या जोड़ दिया गया है। परी परियां, मिठाई मिठाइयाँ, दवाई दवाइयाँ, स्त्री स्त्रियाँ, कठिनाई कठिनाइयाँ, सब्जी सब्जियाँ। तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि जब एक वचन वाले शब्द बड़ी ई की मात्रा से समाप्त हो रहे हैं तो उन्हें बहुवचन बनाते हुए उन्हें बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई में परिवर्तित कर देना है और उनके साथ या जोड़ देना है। अन्य नियम, ऊ के आगे ए लगाकर। वस्तु वस्तुएं, ऋतु ऋतुएं, धातु धातुएं। यहाँ आप देख रहे हैं कि छोटी ऊ की मात्रा लगी हुई है और उसे बहुवचन बनाते समय उसमें ए जोड़ दिया गया है। ऊ को ऊ करने के बाद उसके आगे ए लगाकर, अर्थात बड़े ऊ की मात्रा अगर लगी हुई है तो उसे छोटे ऊ की मात्रा में बदलकर उसके आगे ए लगाना है। जैसे बहु बहुएं, यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है बहु में और बहुवचन बनाते हुए छोटे ऊ की मात्रा लगाकर उसमें ए जोड़ दिया गया है। धेनु धेनुएं, औ के आगे ए लगाकर, अर्थात बड़े ओ की मात्रा अगर लगी हुई है तो उसमें ए लगा देना है। गौ गौएं, या को या में बदलकर। चिड़िया चिड़ियाँ, गुड़िया गुड़ियाँ, बुढ़िया बुढ़ियाँ। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक वचन में जो शब्द हैं वे सभी शब्द या से समाप्त हो रहे हैं। अगर या से शब्द समाप्त होते हैं तो उन्हें बहुवचन बनाते समय उन्हें या में बदल देना है, अर्थात ऊपर चंद्र बिंदी लगा देनी है। डिबिया डिबियाँ, पुड़िया पुड़ियाँ, कुटिया कुटियाँ। गुड़ियाएँ गुड़ियाओं, चिड़ियाएँ चिड़ियाओं, यानी ए और ओ लगाकर लिखे गए रूप अशुद्ध होते हैं। यहाँ चिड़िया का चिड़ियाएँ या चिड़ियाओं नहीं कर सकते। गुड़िया का गुड़ियाएँ और गुड़ियाओं गलत होगा। सामान्य रूप में या को या करना चाहिए और विभक्ति वाले रूपों में या को यों कर देना चाहिए, जैसे बुढ़िया बुढ़ियाँ, बुढ़िया की, बुढ़िया को, बुढ़ियों ने, बुढ़ियों से आदि। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूपों में वर्तनी की गलती से कैसे बचें? स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय अंत में या ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे रानियाँ, परियाँ, कविताएं, रातें आदि। ए की जगह ए लिखने की गलती। ए की जगह ए लिखने की गलती अक्सर सभी कर देते हैं और बहुवचन बनाते समय इसका ध्यान रखना है, जैसे कविता कविताएं, कविताएं। यहाँ ए के ऊपर चंद्रबिंदी लगानी है, ए का प्रयोग नहीं करना है। गण जन वृंद लोग सब आदि लगाकर बने शब्द बहुवचन शब्द हैं, जैसे दर्शकगण, अतिथिगण, यात्रीगण, भक्तवृंद, प्रजाजन आदि। दर्शक गण कृपया शांत रहें, यहाँ दर्शक गण कह देने से ही सभी दर्शक उसमें आ गए हैं। दर्शक शब्द जो है वह बहुवचन बन गया है। यात्री गण से अनुरोध है, अर्थात सभी यात्रियों से अनुरोध है। भक्त वृंद ध्यान में लीन है, अर्थात सभी भक्त ध्यान में लीन हैं। यहाँ भक्त वृंद कह देने से सभी भक्त उसमें आ गए हैं। ओ यों के साथ विभक्ति युक्त बहुवचन रूप। राजा राजाओं को, राजाओं की, साधु साधुओं के लिए, साधुओं पर, रानी रानियों के लिए, रानियों ने।
सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप। यह का बहुवचन है ये, मैं का बहुवचन है हम, तुम सब, वह वे, उसे उन्हें, आप सब। क्रिया शब्दों के बहुवचन रूप। है का बहुवचन है हैं, थी का बहुवचन है थीं और था का बहुवचन है थे। आएगा आएंगे, रहेगा रहेंगे। तीनों कालों में क्रिया के एक वचन बहुवचन रूप। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। पुल्लिंग रूप में खाता का बहुवचन होगा खाते, खाया का खाए, खाएगा का बहुवचन रूप होगा खाएंगे। स्त्रीलिंग रूप में आती है का बहुवचन होगा आती हैं, आई का आईं, आएगी का आएंगी।